बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान के अंदर 9 मई के मुकदमात में प्रोसिक्यूशन बुरी तरह नाकाम हो रही है। पिछले 1.5 बरसों में अदालतों के अंदर जितने भी सबूत पेश किए गए वो इतने नहीं थे कि लोगों को सज़ा सुनाई जा सके। पाकिस्तान की अदालतें सवाल करती हैं कि सबूत लेकर आओ, लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास सबूत नहीं होते। ये सिलसिला सिर्फ किसी एक केस के अंदर नहीं है, बल्कि मुतादिद केसेस, GHQ हमला केस हो, कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो हमला किया गया उसका मुकदमा हो, पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन बुरी तरह नाकाम हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी जब सबूत मांगे तो सबूत नहीं थे। पाकिस्तान की इवन हाई कोर्ट ने भी सबूत मांगे तो ये सबूत पेश नहीं किए जा सके। लेकिन हम हुकूमत और जो उनके बीरबल हैं, पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन चैनल पर बैठ कर ये मुसलसल आपको कहानी सुनाते हुए नजर आएंगे कि नाकाबिले तरदीद सबूत हमारे पास मौजूद हैं और ताने बाने ये इमरान खान से मिलते हैं। व्यूअर्स, जस्ट इमेजिन करें, जो लोग फिजिकली इन तमाम मकामात पर मौजूद थे, पाकिस्तान की अदालतों ने अदम सबूतों की बुनियाद पर उन्हें बरी कर दिया। उनकी जमानतें सिर्फ नहीं दी बल्कि इन जमानतों को कन्फर्म भी किया गया। अगर वो लोग जो फिजिकली वहाँ पर मौजूद थे उनके खिलाफ किसी अदालत ने फैसला नहीं दिया तो फिर किस तरह इमरान खान के खिलाफ जो है वो फैसला दिया जा सकेगा, जो उस दिन ना सिर्फ फिजिकली वहाँ पर मौजूद नहीं थे बल्कि वो आपकी तहवील में थे। ये किस तरह मुमकिन है कि एक शख्स जेल के अंदर बैठकर ये तमाम प्लानिंग करे और इस प्लानिंग को लोगों तक पहुंचाया जाए, और वो प्लानिंग का नतीजा क्या निकला वो आपके सामने है कि आज भी 1.5 बरस गुजर जाने के बावजूद जिन लोगों ने ये प्लानिंग की और जिन लोगों ने वहाँ पर पहुंचकर पाकिस्तान की जो फौजी तनसीबात है उनको नुकसान पहुंचाया, वो आज भी कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके, जिनके बारे में मुसलसल खान साहब भी कहते रहे कि CCTV फुटेजेस लाई जाएं, देखा जाए कि ये लोग कौन थे। आपको पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस मिलेंगी जहां पर तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं उनमें से कुछ लोगों ने ज़रूर हमला किया, लेकिन ये क्लिप्स जो हैं वो मखसूस किस्म के क्लिप्स हैं। पूरी वीडियोस नज़र नहीं आती कि पहल किसने की, किसने आग लगाई और कौन से वो लोग थे जो अंदर दाखिल हुए। आपको सिर्फ मखसूस किस्म के क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। CCTV फुटेज, जब ये हमला शुरू हुआ, हमले से पहले वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी उसे किसी ने हटाया, और फिर ये कहानी सिर्फ एक तनसीबात जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ है, किसी एक स्पॉट की नहीं है, बल्कि हर स्पॉट की यही कहानी है। मैं आपके सामने व्यूअर्स कुछ तफसीलात जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में वो रख देता हूँ, और इमरान खान एक और जगह जो है वो सुरखरू हो गए, और पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला जो है शायद कुछ लोगों को काबिल कबूल नहीं है, इसीलिए 1.5 बरस गुजर जाने के बावजूद जो है ये मुकदमात आगे नहीं बढ़ रहे। मैंने कल आपको ये खबर दी थी कि कुछ सवाल मैंने रखे मखसूस जो लोग हैं उनके सामने, और मैंने उनसे पूछा कि 1.5 बरस गुजर जाने के बावजूद आपकी तो प्रोसिक्यूशन बहुत नकम्मी है, और मुझे ये जवाब मिला कि 1.5 बरस इसलिए गुजर गया कि अगर ये केसेस इन अदालतों के सामने जाएंगे तो फिर यकीनन फैसला जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हम फैसला जल्दी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि थोड़ा वक्त मिले, और ये वक्त हासिल करने के बाद व्यूअर्स क्या किया गया, 26वीं आईनी तरमीम, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स की बाज़गाश, इंसदाद दहशतगर्दी जो एक्ट है उसमें तरमीम। ये किस लिए किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है ताकि इमरान खान और उनकी जमात के लोगों को सज़ा जो है वो सुनाई जा सके। लेकिन क्या ये इतना ही आसान होगा? ये एक बुनियादी सवाल है। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से एक दरख्वास्त पेंडिंग है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत अगर आप इमरान खान को पकड़ते हैं तो वो तो ऑलरेडी अंदर है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और इमरान खान की 4 मुकदमात में जी जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। ये 9 मई के 4 मुकदमात थे जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की जमानतें मंजूर की हैं। सलमान सफदर के दलाइल थे। लाहौर में जी ये सब कुछ हुआ है। लाहौर, क्योंकि मैं खुद भी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, तो आम तौर पे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर आपको जाने नहीं देते, और वहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है, कोशिश करेंगे कि जो जेल ज़राए हैं और फिर इसके साथ साथ जो अदालती ज़राए हैं उनसे बात करके आपको जो कार्रवाई है वो भी बताएं, क्योंकि
कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के में जो कुछ हुआ वो बाहर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पर सवाल पूछे गए होंगे कि सबूत हैं, इमरान खान वहाँ पर मौजूद था, क्या सबूत है आपके पास? तो इन सबूतों को और अपना तमस्खुर ना उड़ाने के लिए आपने वैसे ही पाबंदी लगा दी। तो खबर सर वहाँ से ज़रूर निकलेगी, इंशाल्लाह इसको हम ज़रूर निकालेंगे कि आज अदालत की तरफ से क्या सवाल हुए। लेकिन 4 जमानतें इमरान खान को मिल गई हैं। अदालत ने इमरान खान की दीगर 9 मई जलाओ घराव के 8 मुकदमात में जमानतों पर समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। उसमें भी जो शख्स अगर वहाँ पर मौजूद नहीं है जिसने ये सब कुछ किया, तो ऑब्वियसली इसमें भी अदालतें इस एलिमेंट को ज़रूर जो है वो अपने सामने रखेंगे। व्यूअर्स, इसके अलावा लाहौर पुलिस ने 9 मई जलाओ घराव के मुकदमात में अबूरी जमानतों में तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। और JITs ने तफ्तीश जो अपनी मुकम्मल करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें किस किस को बरी किया गया यानी क्लीन चिट दे दी गई है, बेकसूर करार दिया गया है। इसमें उज़्मा खान इमरान खान की बहन है, अलीमा खान जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो भी मुलव्विस थी, फिर इसके साथ साथ फवाद चौधरी द ग्रेट एंड असद उमर द ग्रेट, इनको भी इन JIT रिपोर्ट्स के अंदर जो है वो फारिग कर दिया गया है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ GHQ हमला केस पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान था, लेकिन दहशतगर्दी अदालत के जज ने कह रखा था कि इमरान खान को आज अडयाला जेल में वीडियो लिंक पर आपने पेश करना है, उन्हें पेश नहीं किया गया, इसलिए फर्द जुर्म जो है वायद नहीं हो सकी। एक और मैं आपको भी इसके साथ जो खबर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये सारी डेवलपमेंट्स हुई है और पाकिस्तान का मीडिया जो है वो कहीं पर भी नहीं चला रहा जी। तो ये ज़रूरी था मैं आप तक ये खबरें पहुँचाऊँ ताकि आपको पता लगे कि अदालतों में क्या हो रहा है। किसी एक चैनल ने ये खबर नहीं, एक टिकट छोटा सा भी नहीं चला कि जी क्योंकि इनकी हुकूमत है और इनका बयानिया कमज़ोर हो जाता है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो क्या कहा जा रहा है कि इमरान खान का केस फौजी ट्रायल में जाएगा, इमरान खान को जनवरी से पहले जो है वो सजा भी हो जाएगी। आपको ये खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो वहाँ पर जब ये खबरें चलेंगी इमरान खान 9 मई के मुकदमात में उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई, तो फिर उनका बयानिए का क्या बनेगा? शिबली फराज हैं जी, शेख रशीद हैं, उमर अयूब, राजा बिशारत से मायबिया ताहिर अदालत में पेश हुई हैं जी। और अदालत ने 11 मुलजमान की जानिब से हाज़िरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो थी वहाँ पर दायर की गई और मुलजमान की हाज़िरी मुकम्मल ना होने के बायस फर्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई थी इसे मुलतवी कर दिया गया है। अब मैं व्यूअर्स आपके सामने कुछ और चीज़ें भी रख देता हूँ, क्योंकि खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही और यहाँ पर भी ट्विस्ट क्या है, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला है। चूँकि आप सबको ये मालूम है कि सवाबी में इंतहाई अहम एक अकट्ठ होने जा रहा है और इसे आप जलसे का नाम दें, विलेज टेंट का नाम दें, लेकिन अब ये फैसले यहाँ पर होंगे। खान साहब ने कुछ हदायत जो हैं वो जारी की और उन हदायत के तनाजुर में सब कुछ जो है वो किया जा रहा है और एक एक्शन कमेटी बनाई गई है, जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसमें जो क़यादत है मजमूई तौर पर आइंदा का लाएमल देगी। यानी ये नहीं हो सकता कि आप सारी जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर पर डाल दें और अली अमीन गंडापुर खान साहब क्या करें, अदालत के जो फैसले आ रहे हैं और फिर उसके बाद जो कुछ बाहर हो रहा है, ये नहीं हो सकता कि आप अली अमीन गंडापुर को कहें कि तुम जो है आज से KP के CM नहीं होंगे, तो इससे नुकसान पहुंचेगा। तो अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ किया, मुझे ये लगता है कि इमरान खान ने उसे दरगुजर किया है और इस चीज़ से बचने के लिए भी, क्योंकि पार्टी के अंदर जब खान साहब हुकूमत में थे तो उस वक्त भी इस किस्म की चीज़ें होती रही हैं, लोगों के राब्ते थे और इमरान खान ने बड़ी जहानत के साथ और जो फैसले किए, ऑब्वियसली ये मुझे इसके अंदर यही एक एलिमेंट नज़र आता है, क्योंकि लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने देखें जी D चौक में क्या किया, हो गया। लेकिन खान साहब ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर का हल यही है कि जो फैसला आइंदा होगा वो सब मिलकर करेंगे और ये नहीं होगा कि अली अमीन गंडापुर ने कहा था। तो तमाम लोग अब फैसला करेंगे और सवाबी में ये फैसला होगा। अब इन्होंने एक वारदात क्या डाली है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इनकी ये कोशिश है कि खान साहब ने इनको हिदायत दे दी, अगर अब हमने इमरान खान की मुलाकात इनसे करवा दी ना तो फिर मज़ीद इमरान खान बताएंगे कि अब आपने क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि मिलने ना दो जी, पाबंदी लगा दी। ये लोग गए असद कैसर एंड कंपनी, नहीं मिलने दिया। ये तौहीन अदालत में चले गए कि सर हमें मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो अब अदालत भी मिल गई है साथ। अदालत ने मंगल वाले दिन अब इमरान खान को मिलने की इजाज़त जो है वो दी है। और मैं आपके सामने व्यूअर्स कुछ और चीज़ें भी रख देता हूँ। अगर आप कैलकुलेशन करें ना तो अदालत कर क्या रही है, क्योंकि इधर से सवाबी जलसा जो है वो हो चुका होगा और फिर इनके पास जो टाइम है यानी हदायत जो आनी थी
जो इंस्ट्रक्शंस आनी थी वो नहीं आ सकती। आज देखें जी 8 तारीख है, कल 9 तारीख हो गई। इन्होंने क्या किया है, मंगल यानी 12 तारीख को इमरान खान से मिलने का बाकायदा हुक्मनामा जारी किया, क्योंकि इनको पता है कि मंगल और जुमेरात को मुलाकात होगी, तो वो तो अगले हफ्ते है। तो उस वक्त तक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इमरान खान अपनी पार्टी को नहीं दे सकेंगे। एक लिस्ट बनाने की बात की गई है जी, और उसके बाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के और जो सलमान अकरम राजा साहब हैं ये पेश हुए। एक लिस्ट जाएगी, उस लिस्ट के मुताबिक किन लोगों ने मिलना है वो मुलाकात। पहले भी इससे लिस्टें बनती रहीं, कितना का तुसी अमल कर लेंदे हो, नहीं करते, और इसका नुकसान जो है वो पार्टी के कॉज को रहा है। ये कम्युनिकेशन, मैंने आपको ना बहुत पहले एक बात ये बताई थी कि ये अडयाला जेल जो है ना, ये पावर हाउस है सर। ऑपोजिशन क्या बयानियाँ बनाएगी, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ किस किस्म की तहरीक चलनी है, इमरान खान ये पैगाम देंगे। तो इस अडयाला जेल को पावर हाउस जो बन चुका था, ये कोशिश करते रहे कि इस पर हमले किए जाएं, इनकी दीवारों को कमज़ोर किया जाए। ये मैं सतारतन बात कर रहा हूँ, कल को हमारे पे कोई के जी के इन्होंने गल की थी कि हमला करा दो, वहाँ पर जो शख्स बैठा हुआ है उसको कमज़ोर किया जाए, उसके राब्तों को मुनक़ता किया जाए, चूँकि अंदर से पैगाम आएगा। और हमने इसकी एग्जाम्पल देख भी ली। मैं आपको पिछले ना 9 महीने से बात बता रहा था कि अडयाला जेल पावर हाउस, अगर आप जाकर मेरी टाइमलाइन के ऊपर देखें तो आपको ये जुमला ज़रूर मिलेगा। तो इस पावर हाउस को उन्होंने उसकी पावर्स को कर्टेल करने की कोशिश की, जिसका डायरेक्ट लिंक अवाम के साथ है, जिसका डायरेक्ट लिंक इमरान खान के साथ है। इमरान खान जो कहेगा पार्टी पर उसको अमल दरामद करना, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं, तो फारिग हो जाएंगे सारे, जैसा इमरान खान ने बहुत सारे लोगों को फारिग किया। तो अब व्यूअर्स एक और भी काम जो है वो इन लोगों ने किया। ये जो सवाबी जलसा, इस लिंक को ख़त्म करने की जो है वो बात की जा रही है, और वो मंगल तक ये बात अब चली गई है। मिलियन जो 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से भी मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। इसकी समाजी इस वक्त हो रही है, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स हैं कि अदालत जेल के अंदर क्या हुआ और खान साहब क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिर दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है, और जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत ये इजलास जो हुआ, और इसमें ये जो ख़त लिखा था 6 जजेज़ ने, इसको भी ज़ेर गौर लाया गया है जी। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकश जो हैं वो इसके अंदर शरीक हुए। एक तो जजेस के ख़त पर गौर किया गया, और फिर इसके तनाजुर में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम भी ज़ेर गौर आई हैं। और ये ज़ेर गौर जो तरमीम आई हैं, इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई चीफ जस्टिस, उसके एक अदालत का जज ये कहता है कि मुदाखलत हो रही है, मुझे कुछ लोग आकर मिले, मुझे कमरे में मिले, मुझे चैम्बर में आकर मिले, मेरे घर पर पहुंच के, जिस तरह माजी के अंदर ये जो फैज़ हमीद साहब हैं वो पहुंच जाते थे। इससे अलावा हमने ये सिलसिला से फैज़ हमीद तक नहीं देखा, ये पाकिस्तान के हर दौर के अंदर ऐसा ही होता है, आज भी होता है, आज भी लोग जाकर मिलते हैं, बताया जाता है। और फिर कुछ शख्सियात आपको याद होगा, जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के चैम्बर में भी जाकर मिली, और फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हमने देखा। तो ये सिलसिला हमेशा जारी रहा, यही तो मुदाखलत है। 6 जजेस बोल पड़े और उन्हें उसकी सज़ा मिली। अगर कोई जज शिकायत लगाता है और चीफ जस्टिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, तो कौंसल में कार्रवाई का उस चीफ जस्टिस को सामना करना पड़ेगा। आमिर फारूक साहब वहीं बैठे हुए थे। मैं तो ये समझता हूँ कि जजेस को पकड़ लेना चाहिए था इन्हें, और कहना चाहिए था कि जनाब तानू दस्या सी की होया। और फिर इस पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आमिर फारूक साहब ने तो कुछ नहीं किया। माजी के अंदर ये जब ख़त लिखे गए, आमिर फारूक साहब को मुखातिब करके कहा गया कि आपकी अदालत का जनाजा निकल रहा है, रोक लें इसे, आपकी अदालत में इंसाफ का कत्ल हो रहा है, जो मुंसिफ आपने बिठाए हैं इनको डराया धमकाया जा रहा है, कुछ तो करें, आपके घर पर जो है वो पथराव किया जा रहा है। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। वो चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौंसिल के अंदर, लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ था काजी फ़ैज़ ईसा, जिसने इस मुल्क को नहीं, इस निज़ाम को, हम सबको बहुत नुकसान पहुँचाया। अगर कोई ये कहता है ना यहाँ पर तो 26 लोगों को डिपोर्ट करने की बात की जा रही है, गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान के अंदर तो हर बंदा ही इफेक्टी है। यहाँ पे कहा जाता है ना काजी साहब इफेक्टी हैं, देखें जी उनके खिलाफ, ये एहतजाज करना इस सरजमीन के अंदर किसी का बाप भी नहीं रोक सकता सर। ये एहतजाज करना ये पाकिस्तान नहीं है, वहाँ पर तो बाप का बाप रोक लेता है। लेकिन इस मुल्क के अंदर कानून है, इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है आपको आइन, कानून और लॉ आपको इस मुल्क के अंदर नज़र आएगा। मैं इससे पहले भी आप लोगों को मुतादिद दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन ये क्योंकि रेलिवेंट है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ।
जो लंदन हाई कोर्ट जहाँ पर ये तमाम अदालतें हैं, बताया ही जाता है, और ये मुझे बात पहली दफ़ा 2010 में जब मैं लंदन फर्स्ट टाइम गया, बिकॉज आई वॉज बेस्ड इन न्यू कैसल, और पहली दफ़ा मुझे लंदन जाना हुआ, तो वहाँ पर जो हमारा जो टूरिस्ट गाइड था उसने मुझे ये बताया, और मेरे साथ और भी लोग मौजूद थे, कि ये वो सड़क है जहाँ पर मलका भी नहीं आ सकती। तो सब लोगों ने सवाल किया कि क्यों नहीं आ सकती, तो उसने बताया कि ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है, और ना आने की वजह ये है कि ताकि एक इम्प्रेशन जाए कि इंसाफ हो रहा है, और बादशाह इस पूरे इलाके में इसलिए नहीं आ सकता, इस सड़क पर इसलिए नहीं आ सकता ताकि ये पैगाम ना जाए कि किसी तरह का इन्फ्लुएंस जो है वो बादशाह मलका, उस वक्त मलका थी, वो निज़ाम इंसाफ पर डालना चाहती है। जस्ट इमेजिन करें कि उन्होंने सिंबॉलिक और फिर उसके बाद इसको एक प्रेसिडेंट भी बनाया, और ये मुल्क है रूल ऑफ लॉ। जब ये चर्चिल से किसी ने पूछा था ना, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हम जंग हार जाएंगे, तो उस वक्त उसने क्या कहा था कि क्या अदालतें जो हैं वो इंसाफ दे रही हैं? तो जवाब मिला कि जी बिल्कुल। तो उसने कहा था कि हम जंग नहीं हार सकते। तो सर, हम तो अपनी ज़िंदगी की जंग रोज़ाना पाकिस्तान में हारते हैं, रोज़ाना। तो ऐसे जजेस के खिलाफ जो है वो मुहासरा बहुत ही ज़रूरी है। व्यूअर्स, आपको अदालत से ही जुड़ी एक और मैं खबर भी दे देता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम का ये मामला है, और इसे चैलेंज कर दिया गया जी। अख्तर मेंगल, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मोहसिन दावर आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए जी। इसके अलावा फहमीदा मिर्ज़ा भी इसके अंदर शामिल है। तो कुल अब ये 8 दरख्वास्तें जो हैं वो टोटल हो गई हैं, और इन दरख्वास्तों में ऑब्वियसली देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस तरह से इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो करवाती है, यानी इसको किस बेंच के सामने जो है वो लगाया जाता है, क्योंकि अभी तक तो बेंचेस बने नहीं है। आज भी एक इजलास जो है वो जी हो रहा है, जिसमें इस बात का फैसला किया जाएगा सिंध के बेंचेस के हवाले से, और देखना ये होगा कि वहाँ पर कौन सा बेंच बनता है। अच्छा, अब ये अता तारड़ साहब आगे, आई डोंट टू डिस्कस द जेंटलमैन, बिकॉज ऑब्वियसली इसने बुग़्ज़ इमरान में और इमरान खान कोई चज दी गल, पंजाबी में कहते हैं कोई चज दी गल कर लो, तो चज दी गल अता तारड़ से नहीं आपको मिलेगी। तो लिहाजा लेट्स ड्रॉप दिस जेंटलमैन। लेकिन व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर जो एक साहब हकानी साहब हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, इसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जो हकानी साहब हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान बानी पीटीआई इस ख्वाब से निकलें जो उन्होंने अपने लिए बुन लिया है। अच्छा जी, वो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप से आपने जो उम्मीद लगा ली, जो ख्वाब आप देख रहे हैं ये नहीं होगा, इससे निकल आए। सर, ये जो ड्रोना ख्वाब आपने देखा है उनकी जीत के बाद, तो और आप जाग गए हैं, तो इस ख्वाब के बारे में भी बताएं कि इसकी ताबीर क्या है कौम को। ये ड्रोना ख्वाब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद जो आप और आपके प्यार करने वाले और इस हुकूमत के सामने जो सब एकदम देखकर ना जाग गए हैं, और पसीने इनके छूटे हुए हैं, और परेशान है, पानी पिलाया जा रहा है, सांस फूला हुआ है, तो इसके बारे में भी कौम को ज़रूर बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, ऑब्वियसली ही इज़ हेयर नाउ, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की पॉलिसी पर और इस खित्ते की पॉलिसी पर और ख़ासतौर पर इमरान खान के हवाले से क्या पड़ेगा, इस पर भी कौम को ज़रूर जो है वो आगाह करें। व्यूज़, ये आज की हमारी नशिस्त थी, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।